हेलो स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक सुने और समझें। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? दबाव समूह, हित समूह और प्रेशर ग्रुप। देखिए, ये लोगों के ऐसे संगठन होते हैं जो एक किसी खास उद्देश्य के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पे अपनी संख्या के आधार पे दबाव डालते हैं। तो ऐसे समूहों को ही हम दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। यानी लोगों का, बड़ी संख्या में लोगों का एक समूह जो किसी एक खास उद्देश्य के लिए अपनी संख्या के आधार पे सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं ताकि सरकार उनकी बात मान ले, उनके हित में फैसले करे। इसी कारण से इन्हें हम दबाव समूह या हित समूह या प्रेशर ग्रुप कहते हैं। प्रेशर ग्रुप के रूप में हम अलग अलग संगठनों को ले सकते हैं। लगभग हर क्षेत्र में एक प्रेशर ग्रुप मिलता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में लें तो कृषकों का जो संगठन होगा और अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाले कृषक संघ, तो ये प्रेशर ग्रुप है। दबाव समूह है। दबाव समूह वह संगठन है जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हुए हैं और अपने हित के लिए ही सरकार पे दबाव डालते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वो संगठित होते हैं, उनके कुछ निजी स्वार्थ होते हैं, मतलब कुछ सबकी मिलीजुली एक ही मांग होगी। ठीक है, अपने इन्हीं मांगों के लिए या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो इकट्ठे होते हैं। इनका वही मांग या वही विशेष समूह होता है। अपने संगठन के आधार पे, अपनी संख्या के आधार पे ये सरकार पे दबाव डालते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। इन्हें हम प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, गुट इत्यादि के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, दबाव समूह और अन्य संगठन हैं, उनमें अंतर होता है। दबाव समूह केवल तभी होता है जब अपनी बात मनवाने के लिए कोई संगठन सरकार पे दबाव देता है, तब वह दबाव समूह हो जाता है। यदि कोई संगठन बना है और सरकार पे कोई दबाव नहीं देता, संगठन का जो काम है अपना काम करता रहता है, तो फिर वो एक सामान्य संगठन है, फिर वो दबाव समूह नहीं है। कोई भी संगठन दबाव समूह तभी होता है जब वो अपने हितों के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हक में फैसले के लिए सरकार पे दबाव डाले। जब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, सरकार पे दबाव डालते हैं और अपने हित में फैसले करवाते हैं, तब ऐसे समूहों को हम कहते हैं दबाव समूह। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, हित समूह। ठीक है, अनौपचारिक संगठन, गुट, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, इनके कई नाम हैं, किसी भी नाम से इन्हें पुकारा जाता है। चूँकि आप सभी और हम सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या का बड़ा महत्व होता है। लोकतंत्र में संख्या का, क्योंकि हर व्यक्ति का एक वोट होता है और सरकारें जो बनती हैं वो वोट से बनती हैं। तो जिस भी संगठन में जितने अधिक लोग होंगे वह इतना ही अधिक प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में कार्य करेगा। क्यों? अधिक लोग हैं, अधिक वोट हुए, सरकार उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहेगी किसी भी कीमत पे और उनकी बात मानेगी, उनके हक में फैसले करेगी। तो इसी नाते कहा जाता है कि कोई भी राजनीतिक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप जितना बड़ा होगा, सदस्यों की संख्या जितनी बड़ी होगी, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली दबाव समूह के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा। सरकार उतनी ही आसानी से उसकी बात मान लेगी। मान लीजिए कोई एक संगठन है केवल 100-200 लोगों को लेके बना है, तो फिर आप ज़िंदगी भर धरना हड़ताल देते रहिए, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि 100,000 लोगों से क्या होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वहीं लाखों लोग हों
करोड़ों लोग हों संगठन में, सरकार तुरंत बात सुनेगी। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि फिर हम इतने लोगों को नाराज़ कर रहे हैं और ये वोट हमसे छिन जाएंगे, फिर हमारी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और वो तुरंत आपकी बात मान लेगी। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिए। दबाव समूह सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जनता के ऐसे संगठन हैं जो संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव डालते हैं। इनका स्वरूप अराजनीतिक होता है, यानी कि ये खुद राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, ये केवल दबाव डाल के अपना काम पार्टियों से, सरकार से करवाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं किसान संघ, किसानों के संगठन जैसे अखिल भारतीय किसान यूनियन, ये किसानों का संगठन है। और अभी आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन चल रहे थे, अक्सर अखिल भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान मोर्चा, ये एक दो संगठनों के सदस्य इसमें ज़्यादा सम्मिलित थे। तो ये क्या प्रेशर ग्रुप थे और सरकार पे प्रेशर डाल रहे थे कि कृषि कानून वापस ले, और अंततोगत्वा लास्ट में जाके सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। पहले तो सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आ गए यूपी में, पंजाब में, तो सरकार को लगा यदि हम बात नहीं मानते हैं तो चुनाव हार जाएंगे। तो फिर चूँकि बहुत बड़ी संख्या में कृषक इसमें शामिल थे, तो कृषकों को सरकार नाराज़ नहीं करना चाहती थी और कृषि कानून वापस ले ली। इस तरह दबाव समूह अगर संख्या हो तो अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते हैं। मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये मज़दूरों का संगठन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें सारे मजदूर सम्मिलित हैं। BMS भारतीय मजदूर संघ, ये भी मजदूरों का संगठन है। अध्यापकों का संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, छात्रों का संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, धार्मिक संघ, विश्व हिंदू परिषद, व्यापारिक संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सांस्कृतिक संघ, नेहरू युवा केंद्र, आर्थिक संघ, ऑल इंडिया बैंकर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में एक या कई संगठन कार्यरत हो सकते हैं और वो अपने फैसलों को, अपने हित में फैसले लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तो ऐसे संगठन जो सरकार पर दबाव डालते हैं उन्हें हम प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, हित समूह कह सकते हैं। और ऐसे सभी संगठन जो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव नहीं डालते हैं तो वो फिर सामान्य संगठन है, उन्हें हम प्रेशर ग्रुप नहीं कह सकते हैं। प्रेशर ग्रुप यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पे वो दबाव डाले, और वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को प्रेशर ग्रुप नहीं कहा जाता। वस्तुतः जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो खुद ही प्रेशर ग्रुप बनवाई रहती हैं। जैसे भाजपा के ही किसान यूनियन भी हैं, भाजपा के मजदूर संगठन भी हैं, भाजपा के विद्यार्थी परिषद भी हैं, महिला मोर्चा भी हैं। तो सब पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मिला के संगठन बनाती हैं और वहीं प्रेशर ग्रुप के रूप में सरकार से मांग करते